हेलो बच्चों, अब हम भारतीय संस्कृति का अगला और इम्पॉर्टेंट पैसेज है। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है, वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और इसके उपयोग को भी नियंत्रित कर सकती है। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2005 में आया है, 11 में आया है, 14 में आया है, 18 में आया है। इसलिए ध्यान से पढ़िए आप लोग। इसका पहला क्वेश्चन रहेगा कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ आप जान ही चुके हैं, मैं फिर भी बता रही हूँ कि लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो लेखक लिखेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहता है कि आज विज्ञान है मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्तियों का क्या कर दिया है, शक्ति दे दिया है और उसका एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति के समूह और उत्कर्ष को गिराने में ही होता रहेगा। अर्थात हम एक जगह कहीं उसी विज्ञान की शक्ति के द्वारा एक अच्छा काम करेंगे तो कहीं पर हम एक और क्या करने लगेंगे, गलत काम करने लगेंगे। लेखक कह रहा है कि और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा। लेखक कह रहे हैं कि इसी प्रवृत्ति को कि मनुष्य को विज्ञान का तो ज्ञान हो गया है, अब वो विज्ञान से किसी का भला करेगा तो किसी का बुरा करेगा, किसी व्यक्ति के भलाई के बारे में सोचेगा तो किसी व्यक्ति के बुराई के बारे में सोचेगा। इसीलिए लेखक कह रहा है कि हमें इस प्रवृत्ति को देखते हुए लेखक कहता है कि हमें कुछ ऐसे साधनों का निर्माण करना होगा जिससे समाज एवं राष्ट्र में ऐसी भावना जागृत हो जिससे विज्ञान की शक्ति के दुरुपयोग पर क्या लग जाए, रोक लग जाए और लोगों को अहिंसा त्याग भावना के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। लेखक आगे कहते हैं कि यदि विज्ञान की शक्ति पर नैतिक मूल्यों का नियंत्रण नहीं लगाया गया तो यह मनुष्य के लिए हितकारी नहीं सिद्ध होगा। अर्थात यदि विज्ञान आपको कहीं लाभ पहुंचा रहा है तो कहीं हानि पहुंचा रहा है और लाभ हानि ना पहुंचा सके, इसके लिए लेखक कह रहा है कि हमें कुछ साधनों को अपने भी हाथ में रखना होगा। अब अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाती हूँ। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक युग का दूसरा नाम क्या है। तो आधुनिक युग का दूसरा नाम वैज्ञानिक युग है। फिर अगला क्वेश्चन है कि आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है, अथवा दूसरी तरह से भी ये क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में विज्ञान ने क्या कार्य किया है। तो इसका आंसर होगा कि वर्तमान समय में विज्ञान ने मनुष्यों को अद्भुत एवं अतुलनीय शक्तियाँ प्रदान की हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार वर्तमान में विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। तो लेखक के अनुसार वर्तमान समय में विज्ञान का उपयोग दूसरे व्यक्ति अथवा समूह को नष्ट व उसको गिराने के लिए किया जा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, आएगा आपका 3 ही क्वेश्चन, लेकिन मैं सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझा दे रही हूँ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति के नैतिक मूल्यों में किसकी भावना विद्यमान है। तो भारतीय संस्कृति के नैतिक मूल्यों में अहिंसात्मक त्याग की भावना विद्यमान है। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव शक्ति कब अहितकर हो जाती है। तो जब मानव शक्ति पर नैतिक अंकुश नहीं होता, नैतिक नियंत्रण नहीं होता, तब वह क्या हो जाती है, तब वह अहितकर हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि अहिंसात्मक त्याग की भावना का जन्म कैसे होता है। तो अहिंसात्मक त्याग की भावना का जन्म विज्ञान की शक्ति नैतिक अंकुश के द्वारा होता है। अहिंसात्मक त्याग की भावना का जन्म नैतिक अंकुश के द्वारा होता है। अब अगला क्वेश्चन है
कि उपरोक्त गद्यांश में लेखक ने मानव को क्या संदेश दिया है। तो उपरोक्त गद्यांश में लेखक ने मानव को यह संदेश दिया है कि नैतिक अंकुश के द्वारा उत्पन्न अहिंसात्मक त्याग भावना ही विज्ञान की शक्ति एवं उसके उपयोग को नियंत्रित कर सकती है। फिर 10वां क्वेश्चन है, आएगा बस 3 क्वेश्चन आपको 6 नंबर का, तो 2 नंबर का आपका संदर्भ लिखने के लिए आएगा, 2 नंबर का रेखांकित अंश की व्याख्या आएगा और 2 नंबर एक क्वेश्चन आएगा। लेकिन क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ लेता है, इसलिए मैं कई क्वेश्चन आपको बता दे रही हूँ। लिखा है, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि विज्ञान के संबंध में लेखक का क्या विचार है। तो लिखेंगे, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर लेखक का विचार है कि विज्ञान ने मनुष्य को अद्भुत एवं अतुल शक्तियाँ प्रदान की हैं, अतः इस शक्ति का प्रयोग मनुष्य को अपने व दूसरों के उत्थान के लिए करना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति को स्वयं अपने भीतर के अहिंसात्मक त्याग की भावना को उत्साहित करना होगा। धन्यवाद बच्चों, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे अगला वीडियो आप लोगों को मिलता रहे, क्योंकि सारे ही जितने भी वीडियो मैं बना रही हूँ सब इम्पॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से। तो आप लोग मेहनत से पढ़िए और अच्छे मार्क्स पाइए। धन्यवाद बच्चों।